हेलो एवरीवन। आज हम लोग समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले इसका हिंदी मतलब जानेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है वो हम जानेंगे, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन जानेंगे, साथ ही उसका टाइप जानेंगे। और धीरे धीरे करके आने वाले वीडियो में हम लोग उसके जितने टाइप हैं सभी को वन बाय वन करके डिटेल से समझते जाएंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई एक वर्ड है जो कभी नाउन का रोल प्ले करता है, कोई वर्ब का रोल प्ले करता है। वही वर्ड एक जगह एक सेंटेंस में नाउन का रोल प्ले कर देता है, दूसरी जगह वर्ब का रोल प्ले कर देता है, जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वर्ड अभी जस्ट नाउन जैसा प्ले कर रहा था और तुरंत ही फिर वर्ब जैसा प्ले करने लगा। तो आइए हम लोग समझते हैं सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी मतलब होते हैं शब्द भेद। शब्द भेद कहने का मतलब होते हैं शब्दों का खेल। यानी कि कोई भी सेंटेंस में जब हम बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस हम जब बोलते हैं तो उसमें जितने वर्ड यूज किया हुआ रहता है उसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे आई एम हैप्पी मैंने बोला, तो इसमें जैसे आई है, एम है, हैप्पी है, ये तीन वर्ड जो यूज किया हुआ है सबका अपना अलग अलग रोल है तीनों का, उसे ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। आइए हम लोग डिफिनेशन के अकॉर्डिंग से, डिफिनेशन की सहायता से समझते हैं उसको। Definition: A part of a speech is just the name given to a word based on the job that it does in a sentence। यानी एक पार्ट ऑफ स्पीच उसको कहते हैं जो कि सेंटेंस में जो भी वर्ड दिया हुआ है सब अपने अपने जॉब के अनुसार से, यानी उसके अपने काम के अनुसार से दिया गया है। जैसे आई एम हैप्पी मैंने बोला था, तो आई जो है उसका अलग काम होगा, एम का अलग काम होगा और हैप्पी का अलग काम होगा। यानी वही सब को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल इंग्लिश ग्रामर में 8 होते हैं, जैसे कि नाउन, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यही सब मिलकर के टोटल इंग्लिश ग्रामर में हम लोग जितने भी बोलते हैं उसमें यही सब 8 यूज होते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जानेंगे वर्ब के बारे में आज। तो वर्ब को हम लोग पहले इसलिए जानते हैं सबसे पहले क्योंकि बिना वर्ब का कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता है, और सेंटेंस बोलने के लिए या सेंटेंस हम लोग यूज करने के लिए वर्ब का होना उतना ही मस्ट होता है, बहुत ज़्यादा मस्ट होता है। तो आइए हम लोग वर्ब के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वर्ब क्या है, वर्ब का डिफिनेशन जानते हैं। वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। यानी एक वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो हमें कोई एक्शन दिखाता है। एक्शन करने का मतलब ये यानी कोई काम दिखाता है। एक वर्ब हमें कोई ना कोई काम दिखाता है, जैसे हंसना, बोलना, पढ़ना, दौड़ना, ये सारे हम लोग एक्शन वर्ड कर रहे हैं। एक्शन कर रहे हैं यानी एक अपना फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसे हम लोग एक्शन वर्ड कहते हैं। तो वर्ब को हम लोग एक्शन वर्ड भी कह सकते हैं। साथ ही स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, किस अवस्था में हम लोग, ये भी हमें वर्ब ही बताता है। जैसे एग्जाम्पल है कम, गो, इज, एम, वाज, वर, स्लीप, इट। ये सब जितने हैं सारे वर्ब ही है। कम, गो, इज, वाज, एम, वाज, वेयर जितने हैं ये सब क्या है, वर्ब ही है। ये सब एक्शन वर्ड है। ये इज, एम, वाज, वेयर ये सब हेल्पिंग वर्ब, ये सब वर्ब ही है। आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग वर्ब यहाँ पे चूज करते हैं कि वर्ब कौन सा है। जैसे आई लाइक इंग्लिश, इसमें आपको बताना है कि वर्ब कौन सा है। आइए हम भी हेल्प करते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं जिसमें हम लोग वर्ब को चूज करना सीखते हैं। जैसे कि आई लाइक इंग्लिश, इसमें बताइए कि क्या एक्शन हो रहा है। जैसे आई लाइक इंग्लिश का मतलब होते हैं मैं अंग्रेजी पसंद करता हूँ, मैं अंग्रेजी पसंद करता हूँ। इसमें क्या एक्शन हो रहा है, पसंद करना एक्शन हो रहा है, तो इसमें हमारा जो वर्ब है वो लाइक होगा। जैसे उसी तरह से दूसरा में है ही कम्स हियर एवरी डे, यहाँ पे क्या हुआ, रोज यहाँ आता है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्शन वर्ड हो रहा है वो आने का हो रहा है, यानी कम्स जो है हमारा वर्ब है। उसी तरह से तीसरा है ही वर्क्स इन ए कंपनी, वह एक कंपनी में काम करता है। तो इसमें जो हमारा ये एक्शन वर्ड है ये वर्क्स है, ये हमारा एक्शन वर्ड क्या है, वर्क्स है। उसी तरह से चौथा है राम प्लेज फुटबॉल, यहाँ पे जो हमारा एक्शन वर्ड है ये हमारा प्लेज है, जो खेलने का काम कर रहा है। उसी तरह से पांचवा है सी रीड्स ए बुक। इसको आप लोग कमेंट में बताइए कि इसमें एक्शन वर्ड क्या है और वर्ब क्या है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का टाइप समझ गए होंगे।
अब मैंने एक वर्ब को भी बता दिया हूँ। उसी तरह से हम लोग धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोज में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन सभी को डिटेल से समझेंगे, विथ एग्जाम्पल समझेंगे। आई होप आप लोग जुड़े हुए रहेंगे। थैंक यू।